राम राम सभी भाइयों को। सभी भाइयों, आज गौर से सुने, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। बचपन में पढ़ा होगा कि लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। कुछ ऐसा ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। जी हाँ भाइयों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाल किला शाहजहां ने नहीं बल्कि किसी और ने बनवाया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1648 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि सत्य यह है कि लाल किला शाहजहां के बाप की भी पैदाइश से भी पहले बना हुआ है। दिल्ली के लाल किला की स्थापना दिल्ली के राजा अनंगपाल तंवर ने की थी 1060 ईस्वी में। ये उन्होंने बनवाया था। उनके काल में लाल किला लाल कोट के नाम से जाना जाता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि तारीख फिरोज शाही के पृष्ठ संख्या 160 ग्रंथ 3 में लेखक लिखता है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो वो कुशक ए लाल यानी कि लाल प्रसाद महल या लाल कोट की ओर बढ़ा और वहां उसने आराम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा और अग्नि पुराण दोनों ही जगह इस बात के वर्णन है कि महाराजा अनंगपाल ने ही एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण कराया था। इन सब के साथ में हमें यह विचार करना होगा कि दिल्ली भारत और मानव सभ्यता के प्राचीन नगरों में से एक है, जिसने हजारों आक्रमणों को झेला है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ एक ऐसा नगर है जहां पर सत्ता के केंद्र का महाभारत से भी प्राचीन गौरवशाली इतिहास है। तब इस तथ्य को कैसे मान सकते हैं कि शाहजहां के 1648 ईस्वी में बनाया लाल किला से पहले दिल्ली के शासकों ने सेना के लिए और आक्रमणों से सुरक्षा के लिए दिल्ली में कोई किला ना बनाया हो। दिल्ली पर आक्रमणों का कम से कम 3000 वर्षों का सुस्पष्ट इतिहास आज उपलब्ध है। तब निश्चित रूप से 1648 इससे पहले भी दिल्ली के शासकों ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए किले बनवाए होंगे और प्रमाण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि लाल किला शाहजहां से सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। इसलिए यह कहना है कि लाल किला शाहजहां ने बनवाया था निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक झूठ है। भारत के पाठ्यक्रम में हमें यह पढ़ाया जाता है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन यह एक सफेद झूठ है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम से ही बनवाया गया था। महाराजा अनंगपाल तोमर और कोई नहीं बल्कि महाभारत के अभिमन्यु के वंशज तथा महाराजा पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। महाराजा अनंगपाल तोमर के काल से लेकर मुगल काल तक लाल किले को लाल कोट के नाम से जानते थे, जिसे महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में दिल्ली शहर को बसाने के क्रम से ही बनवाया गया था, जबकि शाहजहां का जन्म ही उसके सैकड़ों वर्ष बाद यानी कि 1592 ईस्वी में हुआ है। दरअसल शाहजहां ने इसे बसाया नहीं बल्कि पूरी तरह से नष्ट करने की असफल कोशिश की ताकि वो इसके द्वारा बनाया साबित हो सके, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि तारीख फिरोज शाह के पृष्ठ नंबर 160 ग्रंथ 3 में लेखक लिखता है कि सन 1996 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो कुशल ए लाल प्रसाद महल की ओर बढ़ा और वहां उसने आराम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा और अग्नि पुराण दोनों की जगह इस बात में वर्णन है महाराजा अनंगपाल ने ही एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहां से 250 वर्ष पहले 1398 ईस्वी में एक अन्य लंगड़ा जिहादी तैमूर लंग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया हुआ है, जो कि शाहजहां द्वारा बसाई बताई जाती है। यहाँ तक कि लाल किले के एक खास महल में
सुअर बराह के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये शाहजहां के इस्लाम का प्रतीक चिन्ह है या हिंदुत्व के प्रमाण। साथ ही किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा गजो हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे, जबकि इस्लाम जीवित प्राणी के मूर्ति का विरोध करता है। साथ ही लाल किला के दीवाने खास में केसर कुंड नाम से एक कुंड भी बना हुआ है, जिसके फर्श पर हिंदुओं में पूज्य कमल पुष्प अंकित है। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि केसर कुंड एक हिंदू शब्दावली है, जो कि हमारे राजाओं द्वारा केसर जल से भरे स्नान कुंड के लिए प्राचीन काल से ही प्रयुक्त होती रही है। मजेदार बात यह है कि मुस्लिमों के प्रिय गुंबद या मीनार का कोई अस्तित्व तक नहीं है। लाल किला के दीवाने खास और दीवाने आम में इतना ही नहीं, दीवाने खास के ही निकट राज की न्याय तुला अंकित है, जो अपनी प्रजा से 99% भाग हिंदुओं को नीच समझने वाला मुगल कभी भी न्याय तुला की कल्पना भी नहीं कर सकता। जबकि ब्राह्मणों द्वारा उपदेशित राजपूत राजाओं की न्यायतुला चित्र से प्रेरणा लेकर न्याय करना हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 1984 ईस्वी के अंबर के भीतर महल आमेर पुराना जयपुर से मिलती है, जो कि राजपूताना शैली में बना हुआ है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए देवालय हैं, जिसमें से एक लाल जैन मंदिर और दूसरा गौरी शंकर मंदिर है, और दोनों ही गैर मुस्लिम है, जो कि शाहजहां से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के बनवाए हुए हैं। इस सबसे भी सबसे बड़ा प्रमाण और सामान्य ज्ञान की बात यही है कि लाल किले का मुख्य बाजार चांदनी चौक केवल हिंदुओं से घिरा हुआ है, और समस्त पुरानी दिल्ली में अधिकतर आबादी हिंदुओं की ही है। साथ ही सनलिस्ट और घुमावदार शैली के मकान भी हिंदू शैली के ही है। सोचने वाली बात यह है कि शाहजहां जैसा धर्मार्थ व्यक्ति अपने किले के आसपास अरबी, फारसी, तुर्क, अफगानी के बजाय हम हिंदुओं के लिए हिंदू शैली में मकान बनवाना कर हमको अपने पास बसाता। और फिर शाहजहां या एक भी मुस्लिम शिलालेख में लाल किले का वर्णन तक नहीं है। गर फिरदौस बरूरू ए जमी अस्त हमियस्ता हमियस्ता हमियस्ता, अर्थात इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। केवल इस अनाम शिलालेख के आधार पर लाल किले को शाहजहां द्वारा बनवाया गया करार दिया गया है, जबकि किसी अनाम शिलालेख के आधार पर कभी भी किसी को किसी भवन का निर्माण करता नहीं बताया जा सकता, और न ही ऐसे शिलालेख किसी के निर्माण करता होने का सबूत ही देते हैं। जबकि लाल किले को एक हिंदू प्रासाद साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासो से मिलते हैं। इसके सैकड़ों प्रमाण हैं कि लाल किला वैदिक नीति से बनी इमारत है। मुगल काल में इसके हिंदू साक्ष्यों और प्रतीकों को नष्ट करने और मिटाने का भरकस दुष्प्रयास किया गया, परंतु फिर भी अनेकों प्रमाण आज भी लाल कोट के अतीत और विध्वंस की कहानी कहते हैं। इसके हिंदू निर्माण होने के कुछ प्रमाण मैंने एक पुस्तक में पढ़े, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले एक पृष्ठ की बात करते हैं। दिल्ली गेट पर दोनों ओर पूर्ण आकार के पत्थर के 2 हाथी स्थापित है। इनका निर्माण गज प्रेमी राजपूत राजाओं ही संभव हो सकता है। शाहजहां द्वारा इन्हें तोड़ा गया होगा और इसके टूटे टुकड़े किसी तहखाने में फेंक दिए गए होंगे। उसके बाद नंबर 2 है दीवाने खास प्रमुख महल में द्वार गेट पर सामने की ओर 2 तलवारें ऊपर को
रखी हुई, उसके ऊपर फिर कलश, कमल और न्यायतुला यानी कि तराजू। सूर्य की परिधि में बनाए गए तलवारों के सिरों पर दोनों ओर शंख की आकृतियां बनी है। ये तलवारें और न्यायतुला तोमर राजाओं का राज्य चिन्ह रहा है। ये सब चिन्ह मुसलमान द्वारा स्वीकार नहीं किए जा सकते थे। नंबर 3 है दीवाने खास। प्रमुख महल के द्वार गेट पर मेहराब में ऊपर की ओर सूर्य का चिन्ह बना है और उसके दोनों ओर ओम की आकृतियां बनी है। ये भी हिंदू धार्मिक चिन्ह है और मुसलमान द्वारा निर्मित होने का खंडन करते हैं। नंबर 4 है खास महल के प्रत्येक द्वार पर दरवाजों के कुंडों पर हाथी का सवार महावत ढाले गए हैं। ये भी मुस्लिम परंपरा विरोधी और हिंदू निर्माण के समर्थक हैं। नंबर 5 है चित्र नंबर 5। इन पेंटिंग में मुगल बादशाह शाहजहां को 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठे हुए पार्सियन राजदूत का दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में स्वागत करते हुए दिखाया गया है। यह पेंटिंग बोधलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है और भारत में इलस्ट्रेटेड मार्च 14, 1971 में पेज नंबर 32 पर छपी थी। मुगल बादशाह शाहजहां जिसे श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी में लाल किला बनवाया था। वही पेंटिंग के अनुसार 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठे पार्सियन राजदूत का स्वागत करता दिख रहा है। इस प्रकार शाहजहां अपनी गद्दी पर बैठने के लिए समय लाल किले में ही उपस्थित था, अतः किला पहले से ही बना हुआ था और उसका लाल किले का निर्माण करता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नंबर 6 है किले में एक स्थल केसर कुंड नाम से है, जिसके फर्श पर कमल पुष्प अंकित है। केसर और कुंड दोनों शब्द हिंदू शब्दावली से ही हिंदू राजा केसर व पुष्पों से भरे जल स्नान जिन्हें कुंड कहते थे स्नान के लिए प्रयोग में लाते थे। यह भी हिंदू निर्माण प्रमाण है। नंबर 7 है लाल किले में पीछे यमुना नदी की ओर का स्थल राजघाट के नाम से है। यदि यह मुसलमान निर्मित होता तो घाट का नाम बादशाह घाट जैसा कुछ होता, ऐसा ही कुछ रखते हैं वो लोग। नंबर 8 है छतों से पानी गिरने के लिए जो ड्रेन पाइप के सिरे वरा यानी सुअर के मुंह से सजे हैं। बड़ा सुअर हिंदुओं में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और मुसलमानों में एक घृणित वस्तु जिसे वे कभी भी ना बनाने देते। नंबर 9 है लाल किला कुछ दूरी पर सामयिक निर्मित एक जैन मंदिर जैसे लाल मंदिर कहते हैं और एक गौरी शंकर मंदिर है। क्या किला बनाते समय शाहजहां ये मंदिर बनने देता? यह भी सिद्ध करता है कि ये दोनों मंदिर और लाल किला शाहजहां से पूर्व निर्मित है। नंबर 10 है तारीख फिरोजशाही पेज 160 पर लिखा है अलाउद्दीन खिलजी 1296 एडी में जब ये सेना के साथ दिल्ली पहुंचा तो कुशक लाल यानी कि लाल महल में विश्राम किया, तो वह लाल किला ही होगा जो कि 1296 एडी से पहले ही मौजूद था वहां पर। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है नंबर 11 लाल किले के अंदर कोई ऐसा प्रमाण या शिलालेख नहीं मिलता है जो यह प्रमाणित करे कि लाल किला शाहजहां का बनाया हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाल किले में अनेकों साक्ष्य और चिन्ह बचे हैं। वे सब यही प्रमाण करते हैं कि यह हिंदू निर्माण है और वही यह भी प्रमाणित करते हैं कि यह मुसलमानी इस्लामी निर्माण नहीं है। निश्चय ही यह लाल किला शाहजहां से लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा अनंगपाल तोमर द्वारा 1060 एडी में बनवाया गया था, जिसका नाम लाल कोट ही है। इन सब के साथ हमें यह विचार करना होगा कि दिल्ली भारत और मानव सभ्यता के प्राचीन नगर में से एक है जिसने हजारों आक्रमणों को झेला है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ एक ऐसा नगर है जहां पर सत्ता के केंद्र का महाभारत से भी प्राचीन गौरवशाली इतिहास है। तब इस तथ्य को कैसे मान सकते हैं कि
शाहजहां के 1648 ईस्वी में बनाए लाल किले से पहले दिल्ली के शासकों ने सेना के लिए और आक्रमणों से सुरक्षा के लिए दिल्ली में कोई किला ना बनवाया हो? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। दिल्ली पर आक्रमणों का कम से कम 3000 वर्ष सुस्पष्ट इतिहास आज उपलब्ध है। तब निश्चित रूप से 1648 इससे पहले भी दिल्ली के शासकों ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए किले बनवाए होंगे और प्रमाण इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए लाल किला शाहजहां से सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। तो क्या वो दहेज में लेकर आया था क्या किला? जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह कहना है कि लाल किला शाहजहां ने नहीं बनवाया था, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक झूठ है कि लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। जय श्री राम।